Good evening to all of you. Today we will explore balanced diet. और पार्ट 1 अगर आपने विजिट नहीं किया है सो प्लीज़ पार्ट 1 पे आप देख सकते हैं. कंपोनेंट ऑफ फूड हमने एक्सप्लेन किया था. दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2. बैलेंस्ड डाइट. व्हाट इज़ द टर्म बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस का मतलब क्या होता है? संतुलन. डाइट मीन्स आहार. सो बैलेंस्ड डाइट संतुलित आहार. अब हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? आपको लग रहा होगा डाइट खाने को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हम कर सकते हैं अगर हम इक्वल रेशियो पे इक्वल प्रपोर्शन पे कुछ लें तो हो सकता है, सब कुछ बैलेंस हो सकता है. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और ये आपको क्लास 6, 7, 8 आपको हमेशा ये टर्म यूज़ होगा और इसकी डेफिनेशन आती है. सो दैट्स वाई इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे. अ डाइट. व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? अ डाइट दैट कंटेन्स द राइट प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, रफीज and water needed for the healthy functioning of the body is called बैलेंस डाइट. हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स पे देखा था पिछले पार्ट पे कि डिफरेंट का जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए बॉडी की. सो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है विच कंटेन्स मीन्स जिसमें मिला होता है द राइट प्रपोर्शन. राइट मीन्स सही, प्रपोर्शन. प्रपोर्शन ये होता है कि पार्ट, अमाउंट. लाइक अगर आपको टी बनानी है तो आपको क्या चाहिए? सही क्वांटिटी पे आपको शुगर ऐड करना होगा, मिल्क ऐड करनी होगी, देन आफ्टर वाटर ऐड करनी होगी, टी लीव्स ऐड करने होंगे, तभी तो आपकी टी रहेगी. जिंजर और जो एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस आप यूज़ करना चाहते हैं. उसी तरह से एक डाइट कंटेन्स द प्रपोर्शन. हर चीज़ जो प्रपोर्शंस. खाने में आपको एनर्जी भी लेनी चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड्स भी लेनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग गिविंग फूड्स भी लेनी चाहिए और प्रोटेक्टिंग फूड्स भी लेने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है. सो द बैलेंस डाइट दैट कंटेन्स द राइट प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमने पिछली बार देखा भी था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स. रफीज भी हमने देखा था कि the fibers present into the food is called the rafes or water, and water needed for the healthy functioning of our body is called balanced diet. functioning करना मतलब काम करना. सो हमारी बॉडी को सही तरीके से काम करने के लिए हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर की नीड इम्पॉर्टेंट होती है सही मात्रा में. हम उसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट और संतुलित आहार. सो फॉर हमारी बॉडी की सुविधा के लिए हम इसे 4 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज सीरियल ग्रुप. सीरियल मीन्स अनाज, ग्रुप मीन्स समूह. सो ऐसे अनाज मीन्स द ग्रुप कंटेन्स फूड लाइक राइस, चपाती, ब्रेड विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स. इस ग्रुप में ये हमें डेली आपके बैलेंस डाइट को हम, अगर आपको बैलेंस डाइट चाहिए, अगर आपको ऐसे खाने चाहिए जिसमें आपकी बॉडी को हर न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, रफेज मिले, वाटर मिले, तो ये 3 ग्रुप्स के फूड्स आपको लेने चाहिए. द फर्स्ट ग्रुप इज सीरियल ग्रुप. सीरियल ग्रुप्स मतलब अनाज का ग्रुप है ये. इस पे आपको मिलते हैं राइस, चपाती, ब्रेड. ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है इसमें आपको. और इनसे आपको क्या मिलता है? हमने देखा ही था कि राइस, चपाती और ब्रेड, इससे आपको कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स डाइट पे मिल जाएंगे. सो वी हैव रीड अबाउट द फर्स्ट ग्रुप, सीरियल ग्रुप, जिसमें मेन सीरियल अनाज, मेन अनाज क्या होते हैं? राइस, चपाती एंड ब्रेड विच कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स. लेट्स एक्सप्लोर टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रुप. सेकेंड ग्रुप इज वेजिटेबल एंड फूड ग्रुप. एज द नेम सजेस्ट, वेजिटेबल मीन्स सब्जियां, फ्रूट मीन्स फल्स. सो इस ग्रुप में बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहते हैं जिसमें आपको सफिशिएंट एडिक्वेट क्वांटिटी पे मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं. सो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही आपको इसमें रहेंगे जिससे मिनरल्स, विटामिन, रफेज एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. द थर्ड ग्रुप इज मिल्क ग्रुप. मिल्क ग्रुप एज द नेम सजेस्ट विच कंटेन द फूड प्रोडक्ट विच कंटेन मिल्क प्रोडक्ट. इसमें आपको मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स लेने हैं. क्या होते हैं मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट? लाइक चीज़, कर्ड, दही, चीज़, या ये सारे प्रोडक्ट जो कि प्रोटीन पे रिच होते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलती है, फैट्स और मिनरल्स, स्पेशली कैल्शियम. मिल्क प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कैल्शियम, जिससे कि आपकी जो बोन्स होती है, टेथ होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है. तो मिल्क ग्रुप के प्रोडक्ट को भी आपको शामिल करना है. फोर्थ वन इज़ प्रोटीन ग्रुप. प्रोटीन ग्रुप में हम वो
फूड्स लेते हैं जिसमें प्रोटीन्स होती है। हमने पिछले पार्ट पे लर्न किया था कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है फूड्स विच कंटेन प्रोटीन, लाइक इट आर द मीट, फिश, एग, बीन्स, नट्स, पीस आर द रिच फूड इन द प्रोटीन एंड फैट्स। तो आपको इसमें ये प्रोडक्ट्स शामिल करने चाहिए। सो ये 4 ग्रुप्स हमने देखा, सीरियल ग्रुप, वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप, मिल्क ग्रुप, प्रोटीन ग्रुप। डेली आपको अपनी डाइट पे ये 4 ग्रुप्स के फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए, न तो बहुत कम, न तो बहुत किसी एक की क्वांटिटी आपको ज़्यादा भी नहीं करनी है, न तो कम करनी है। और हमेशा याद करिए रखिए कि आपको हर एक ग्रुप के फ्रूट्स आपको रीड करने ही हैं डेली। आपको सीरियल ग्रुप्स के आपको डेली राइस, चपाती, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, डेली आपको इसे ईट करनी ही है। वेजिटेबल्स आपको ज़रूर और ज़रूर खाने चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। मिल्क डेफिनेटली आपको डेली लेना चाहिए। और अगर आपको डिसीज़ से फाइट करनी है सो प्रोटीन ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स आपको लेने ही चाहिए। सो दिस इज़ कॉल्ड द बैलेंस्ड डाइट। इट इज़ वेरी इजी एंड डेफिनेटली आप इसे लिख सकते हैं बहुत ही आसान से, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपकी टॉपिक का। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर द डिसीज़ by which deficiency of all their nutrients. So in next part please you can go and watch the deficiency of the components of food. Thank you for watching this video. Thank you.